आज हम पढ़ेंगे परिवार एवं आश्रय। परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार, आश्रय और क्षेत्र के आधार पर परिचय। तो परिवार एक ऐसा दंपतियों परिवार एक ऐसा दंपति और उस बच्चों का समूह होता है जिसमें पुरुषों तथा रस संबंध होते हैं और उसके सदस्य पारंपरिक रूप से संयुक्त रूप से एक साथ जुटे होते हैं। उस उसके बाद इसमें कुछ मूल तत्व दिए हैं, मूलभूत तत्व हैं। गृह अथवा परिवारों का संगठन जिसमें बच्चे पालन पोषण और जीवन को सुखमय बनाने के लिए शामिल होता है। परिवार परिवार को मुख्यतः दो भागों में परिभाषित किया गया है। परिवार का मतलब जिसमें दाम्पत्य जीवन में से होने से वंश वृद्धि होती है, पुत्र पितृ प्राप्त होते हैं, प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ शिक्षा का औपचारिक अभिकरण होता है। बच्चों की जो प्रथम पाठशाला है परिवार को कहा जाता है। परिवार की भाषा, रहन सहन, तौर तरीके बच्चे सीखता है और उसमें संस्कृति का भी विकास होता है। दाम्पत्य जीवन दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्ण जीने के लिए हम अपना घर बनाते हैं और एक साथ रहते हैं। दाम्पत्य जीवन से वंश वृद्धि होती है और परिवार की बुनियादी इकाई होता है। इसमें पति पत्नी जो होते हैं संयुक्त रूप से बच्चे का पालन पोषण करते हैं और माता पिता तथा कुटुंब के बड़े बुजुर्गों द्वारा बालक को संस्कार की शिक्षा दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। एक आदर्श परिवार जो होता है विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं भाषा, रहन सहन, तौर तरीका, व्यवहार प्रतिमानों को बालक सीखता है और उसके संस्कार के गुण उत्पन्न होते हैं। इसमें अनेक जो लिखा है उनके अनुसार अलग अलग जो अपनी परिभाषा दी है। क्रिस्टोलॉजी के अनुसार गृह प्रेम और स्नेह का केंद्र होता है। शिक्षा का सर्वोच्च स्थान होता है जहाँ पर बच्चा सीखता है और परिवार को प्रथम विद्यालय कहा जाता है। इसमें अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक जो लेखक अलग अलग अपना मत दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि परिवार को बच्चों का प्रथम पाठशाला और माँ को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। प्रथम पाठशाला जो होता है परिवार को कहा जाता है और माँ को शिक्षिका माना गया। इस तरह से अन्य मत दिए गए हैं। आगे दिया अन्य मत के अनुसार परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। परिवार एक झूला है जिसमें बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है। परिवार समाज और खेल की भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखता है। थीम परिवार तथा मित्रों में उपथीम कार्य खेल हो सकता है। ये सब सी सेट में दिया गया है। आगे हम देखेंगे परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार परिवार को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप रहेंगे और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियों तक जाता है। दादा दादी रहेंगे, उसके माँ बाप रहेंगे, बच्चे रहेंगे, बुआ रहेंगे, नाती रहेंगे, इत्यादि शब्द आते हैं। इधर हम देखेंगे परिवार की परिभाषा।
परिवार की परिभाषा। परिवार की परिभाषा क्लियर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध से है। इसमें केवल माता पिता रहेंगे और बच्चों के साथ संबंध रहेगा, उसी को हम परिवार कहते हैं, क्लियर ने कहा था। मैकावे और पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है और बच्चे पैदा करने और उसमें लालन पालन करने की व्यवस्था होता है। और भी हैं। एक परिवार जो है जुकरमैन के अनुसार एक परिवार समूह पुरुष स्वामी और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मिलाकर बनता है। ये जैक जुकरमैन ने कहा था कि जो परिवार होता है, जिसमें परिवार एक समूह होता है जिसमें पुरुष स्वामी पत्नी और बच्चों को मिलाकर बनता है। परिवार के कार्य और उसके क्या महत्व है। परिवार और उसके कार्यक्रम। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है। परिवार जो होता है बच्चों की प्रथम पाठशाला होता है। बच्चे की जो माँ होती है उसकी प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। और परिवार से बच्चे जो होते हैं शारीरिक मानसिक सांस्कृतिक शारीरिक और नैतिक और धार्मिक आध्यात्मिक सभी प्रकार के गुणों को सीखता है। उसके परीक्षा की दृष्टि देखते हैं, इसी सेट में दिया जिसके अभाव में परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। भारत में समाज की बुनियादी जो इकाई होता है परिवार को कहते हैं, जिसके अभाव में वह टूट जाता है, बिखर जाता है। किसके अभाव में परिवार टूट जाता है? प्रेम और सहयोग के अभाव में। विश्व में सर्वाधिक परिवारों का स्वरूप क्या है? एकल परिवार है। एकल परिवार है। आगे हम देखेंगे एकल परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार एक छोटा परिवार होता है जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं। इसी को हम एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार के कुछ भाग दिए गए, 4 भागों में बांटा गया। एकल परिवार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अनुपूरित एक परिवार, एक मूल एकल परिवार, उप मूल परिवार और अनुभूत मूल परिवार। संयुक्त परिवार अभी बताया गया है। तो संयुक्त परिवार में क्या होते हैं? संयुक्त परिवार में 30 से अधिक पीढ़ियाँ शामिल होते हैं, जैसे पति पत्नी, अविवाहित और विवाहित और अविवाहित भी हो सकते हैं, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। ये जो होते हैं संयुक्त परिवार के कुछ लाभ भी हैं और कुछ दोष भी हैं। तो संयुक्त परिवार के लाभ क्या हैं? संयुक्त परिवार के लाभ हैं, एक साथ चूल्हा जलता है, सभी लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं। उत्तरदायित्व, कोई भी काम करना हो तो बंटवारा कर लिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा होता है, संपत्ति का संरक्षण होता है और श्रम, जो काम करना होता है कई भागों में कई लोगों को उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। कुछ दोष भी हैं, अशांति होता है, क्लेश होता है, गोपनीयता का भाव होता है, अहम भाव होता है और आर्थिक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं। पैसे रुपये को लेकर झगड़ा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इससे कुछ दोष हैं। आगे हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि। परीक्षा की दृष्टि से हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से हम देखेंगे बच्चों की जो है प्रथम पाठशाला हम परिवार को कहते हैं। प्रथम शिक्षिका जो होती है माता को कहा जाता है। परिवार किस प्रकार का समूह होता है? सामाजिक समूह होता है। संयुक्त परिवार का मुखिया क्या होता है? सबसे जो बुजुर्ग होता है वो होता है। परिवार की इकाई किस संबंध पाया जाना अनिवार्य है? रक्त संबंध परिवार में। किसने परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला और माँ को प्रथम शिक्षिका कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था।
बच्चों को निजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। आश्रय, अब आगे हम पढ़ेंगे आश्रय। आश्रय क्या होता है? आश्रय, जिस जगह पर जीव जंतु पाए जाते हैं, मनुष्य पाए जाते हैं, उसी को आश्रय कहते हैं। आश्रय खराब, ठंडी, गर्मी आदि चीज़ों से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग आश्रय होता है। कुछ जीव ऐसे जो होते हैं स्वयं अपना घर या आश्रय बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से आश्रय के प्रकार, आश्रय दो प्रकार का होता है। आश्रय दो प्रकार का होता है। आश्रय दो प्रकार का होता है, अस्थाई और एक होता है अस्थाई। कुछ मनुष्य और जानवर जो होते हैं अपना अस्थाई निवास स्थान बनाते हैं, जिससे घर और गुफा। मनुष्य घर बनाता है और पशुओं को रहने के लिए गुफा। कुछ ऐसे आवास होते हैं जो क्या होते हैं, अस्थाई नहीं होते, जैसे छात्रावास होता है, हाउस बोट होता है, पक्षियों के घोंसले होते हैं, ये अस्थाई नहीं होते। याद दिया आश्रय, जीव जंतु का निवास स्थान। कौन सी पक्षी जो होती है घोंसला नहीं बनाती है? कौन सी पक्षी होती है जो घोंसला नहीं बनाती है? तो कौन सी पक्षी होती है जो घोंसला नहीं बनाती है? वो कोयल होती है। सबसे सुंदर घोंसला बनाता है बियर वर्ड्स। समाज में आवश्यक समाज में आवश्यक बुनियादी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान है। आश्रय, जानवरों के आश्रय, कुछ आश्रय दिए गए हैं। आश्रय जिससे घरों में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली के लिए आश्रय। जंगल में रहने वाले जीव जैसे शेर, हिरन, गैंडा, बाघ इत्यादि होते हैं। पेड़ पर रहने वाले बंग, लंगूर। पानी में रहने वाले कुछ जीव, उनका आश्रय क्या होता है? डॉल्फिन, व्हेल इत्यादि होते हैं। जमीन के अंदर ये सब होते हैं। जमीन के उभयचर, वे जीव जो पानी और स्थल जमीन पर दोनों पर आते हैं। जो जीव जमीन पानी पर भी रहेंगे और वो जमीन पर दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, उसको हम उभयचर कहते हैं। जब मगरमच्छ हुआ, सांप हुआ, मेढक हुआ। एक इसमें इम्पॉर्टेंट, रजत मछली, यह एक ऐसी कीड़ा है जो मछली को छोड़कर सभी मछली, इसको छोड़कर सभी मछलियाँ पानी में रहती है। रजत मछली जो होती है पानी में नहीं रहती। आश्रय, मनुष्य के आश्रय। समय के साथ मनुष्य अपने घरों का रंग स्वरूप बदलता रहता है, बदलता रहता है। कभी पक्के घरों में इसके क्या कुछ समझा से कुछ कारण होते हैं, जिससे मान लो भौगोलिक स्थिति, जलवायु के अनुसार अपने, जिससे वहाँ की रहन सहन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की जलवायु कैसे है, ये सब निर्भर करता है आवास पर। वहाँ किन चीज़ों की उपलब्धता, उसके आधार पर अपना घर व्यक्ति बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बिंदुओं को ध्यान में रखकर लकड़ी जो होता है, क्षेत्र के आधार पर आवास। क्षेत्र के आधार पर आवास को हम कई भागों में बांट सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर आवास, क्षेत्र के आधार पर आवास, क्षेत्र के आधार पर आवास जो होता है, लकड़ी के बांस होते हैं, मिट्टी के बने घर होते हैं, इग्लू होते हैं, हाउस बोट होते हैं, टेंट हाउस होते हैं, ये सब घर के प्रकार होते हैं। ऊंची इमारतें होती हैं। लकड़ी और बांस के बने घर, लकड़ी और बांस के जो घर बने होते हैं, लकड़ी और बांस के घर जो बने होते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। और ये जो होता है बाढ़ से सुरक्षा के लिए बना जाता है। इसका प्रयोग जो होता है केरल, असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय भागों में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। ऐसे आवास बांस और लकड़ी के बने होते हैं। बांस और लकड़ी के केरल में, असम में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। और ये इससे आपको बाढ़ सुरक्षा मिलता है। इसी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर यह है ऐसे, और भारी वर्षा इलाके में इस प्रकार के आवास देखने मिलते हैं। भारत में सबसे अधिक असम में बनाए जाते हैं।
इग्लू। इग्लू क्या होता है? इग्लू ये ठंडे प्रदेशों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और ये गुंबदाकार होता है, गुंबद के आकार का ऐसे होता है, गुंबद के आकार का होता है। ये भारत के उत्तरी भागों में जहाँ पर बर्फ हमेशा बर्फ ढका रहता है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर एस्किमो शिकारियों की अस्थायी घर होता है। जो एस्किमो एक जाति होती है, जनजाति होती है, उसी का ये घर होता है। और यही जो एस्किमो लोग जो होते हैं बर्फ़ का घर बनाकर उसमें रहते हैं। ये कहता है हाउस बोट। हाउस बोट जो होता है लकड़ी का बना हुआ घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है। और ये 70 से लेकर 80 फीट लंबा होता है और इसकी चौड़ाई होती है 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। और इस पर जो क्या होती है, इसे नक्काशी बनाई जाती है, उसको हम खमतबंद कहते हैं। ये पर्यटकों के लिए होती है। हाउस बोट जो होता है, हाउस बोट केरल व कश्मीर के इलाकों में अक्सर ही पाया जाता है। ऊंची इमारतें स्टील और जानते हैं इसमें लोहा इत्यादि से बनाया जाता है। टेंट हाउस जो होता है शंकु का आकार का होता है, शंकु इस टाइप के, शंकु जो कर्कटों भी होता है, शंकु आकार होता है, याक के बालू से बना होता है। ये प्लास्टिक के कपड़ों से बने होते हैं। ये लद्दाख की चंपा जनजाति जो होती है याक के बालों का प्रयोग करके टेंट बनाते हैं, जिसे रब्बा कहते हैं। मिट्टी के बने घर, मिट्टी के घर जानते हैं। मिट्टी के घर जो होते हैं घास फूस से बने होते हैं। मिट्टी के घर घास फूस से बने होते हैं। उसके बाद इस तरह से ज़्यादातर घर जो होते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और घरों में कीड़ों से बचने के लिए हम गोबर की लिपाई कर देते हैं। गोबर से जो लिपाई हम करते हैं इससे हम कीड़े मकोड़े से। आवास की उपलब्धता के आधार पर सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना नगरों के लिए है और मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना है। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो नगरों के लिए है, प्रधानमंत्री आवास योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सरकार ने इस योजना को 3 फेज में विभाजित किया है। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा। पहला फेज जो है 2000 अप्रैल 15 से लेकर 17 तक, 2017 से 19 तक और 19 से लेकर 22 तक किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना अलग अलग जीवों के लिए आवास अलग अलग हो सकते हैं। बांस और लकड़ी के जो घर होते हैं कितने 10 से 12 फीट होते हैं। एस्किमो शिकारियों के लिए अस्थायी घर बनता है, उसको इग्लू कहते हैं। चंपा जनजाति कहाँ पर? लद्दाख में पाई जाती है। रेनबो किसे कहते हैं? याक के बालों से पट्टी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 शुरू की गई है। लटकी हुई सील्ड बांधे अस्तित्व मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों से तथा सड़ती हुई वनस्पति से जो बना हुआ घर होता है उसको फुमडीज कहा जाता है। रसोई घर का लाल बंगला कहने वाली जनजाति, रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति को हम भुंजिया कहते हैं। परंतु रूस आजीविका का आधार बांस है। जम्मू कश्मीर जनजाति। इस तरह से अगला वीडियो अगले पार्ट में आएगा।